बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है मुसव्वर ज़ंजानी साहब। ज़ंजानी रूहानी सिलसिले से ताल्लुक़ है, एस्ट्रोलॉजर हैं। ज़ंजानी साहब से आज बात करनी है जी मरकरी ट्रांजिट इन स्कॉर्पियो। मरकरी का एक बड़ा ट्रांजिट है जी स्कॉर्पियो में, और उसमें कितने बुरूज को फ़ायदा हो रहा है और किस किस तरह से क्या क्या फ़ायदे हो रहे हैं, और क्या इस बारी जो चाहेंगे वो पाएंगे। जो इनकी किस्मत रुकी हुई थी, क्या इस बारी किस्मत चल पड़ेगी। जानी साहब से पूछते हैं कि ये ट्रांजिट कितने अरसे बाद आता है और कितना फ़ायदा देता है। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अलग घर में बड़े साहब ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, शुक्र है अल्लाह का। अच्छा सर, ये ट्रांजिट कितने अरसे बाद आता है और कितना फ़ायदा देगा ये? बड़े साहब अगर देखा जाए ना तो अतारद मरकरी जो है, हुँ, ये बहुत ही फ़ास्ट मूविंग प्लैनेट है। ठीक है, अगर तो ये अपनी नॉर्मल पेस पे चल रहा हो तो एक मर्तबा तो ये लाज़मी ट्रांज़िट आता है पूरे साल में। ठीक है। अगर इसकी पेस स्पीड जो है वो थोड़ी-सी फ़ास्ट हो, तो ये 1 से ज़्यादा 2 दफ़ा भी आ सकता है, लेकिन वो अच्छा, बहुत रेयर चांसेस में होता है। ठीक है। नॉर्मली ये एक ही दफ़ा ये ट्रांज़िट साल की में तरफ 1 आता है। दफ़ा। अब इस ट्रांज़िट को देखा जाए तो ये ट्रांज़िट चूँकि स्टार्ट हो रहा है मंथ ऑफ अक्टूबर में, और ये कुछ ज़ोडिक साइन्स के लिए बहुत ज़्यादा खुशखबरियाँ लेके आएगा। ठीक है। अच्छा सर, मैं फाइनेंशियली तौर पे थोड़ा-सा मरकरी के बारे में पूछना चाहूँगा जी। कि मरकरी क्या-क्या किस तरह से फ़ायदे देता है? देखिए, मरकरी की अगर हम बात करें तो मरकरी का ताल्लुक है कम्युनिकेशन से, बातचीत से। ठीक है, हम डेली बेसिस के ऊपर जो सोचते हैं, जो बात करते हैं, जो बयान करते हैं, जो लोगों के साथ कमिटमेंट करते हैं, अहद करते हैं, और इवन कि हमारी इर्द-गिर्द जितनी खबरें हैं, न्यूज़ेज़ हैं, इन्फॉर्मेशन है या सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है, इवन हमारा सोशल मीडिया हो, प्लेटफ़ॉर्म हो, मेनस्ट्रीम मीडिया हो, या आपका कोई भी ऐसा सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन जो कि अखबारात हैं, रसाइल हैं, जराइद हैं, जो कि आपको, या इवन आजकल की जो आईटी टेक्नोलॉजी है, सोशल मीडिया है, हर तरह की वो चीज़ जो कि इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है, चाहे वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, किसी भी तौर पे र्यूमर्स हैं इवन, वो सारी लिंक्ड करती हैं मरकरी के साथ। ठीक है, अब मरकरी जब-जब वीक होगा, जब-जब कमज़ोर होगा, जब-जब किसी दौर के ऊपर कंबस्टेड होगा, क्योंकि ये हमेशा सन के आगे-पीछे रहता है, डायरेक्ट और रेट्रोग्रेड होते हुए। तो ठीक जब है, ये हमेशा कंबस्टेड होता है, कहीं न कहीं पे आपके मिज़ाज में, ख़्यालात में, सोचों में, इरादों में चीज़ें तब्दील होती हैं, रद्द-बदल आता है। लोग जो है वो आपकी बात को समझ नहीं पाते, क्लैरिफ़ाई नहीं हो पाती, या चीज़ें जो है वो बयान अगर करना चाह रहे होते हैं तो वो हो नहीं पा रही होती। ओके, तो ये चीज़ मरकरी के अंडर आती है जो कि हर ठीक तरह है, की कम्युनिकेशन है। ठीक है, अब मरकरी चूँकि रूल करता है 2 बहुत ही मेजर ज़ोडिक साइन्स को, जिसमें जेमिनी है और वर्गो है। ठीक है, लेकिन जेमिनी वर्गो के अलावा ये मज़ीद 2 या 3 ज़ोडिक साइन्स को ज़्यादा बेनिफिट और ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएगा, जिनका ये पैसे को रूल करता है। ओके, इसमें सबसे पहले अगर हम लोग देखें, तो ये ट्रांज़िट जो फ़ायदा और बेनिफिट पहुँचाएगी उसमें आता है टॉरस बुर्ज़। टॉरस की, क्योंकि ये पैसे को रिलेट करता है। टॉरस के चार्ट में ये इनामात को, लॉटरी को रिलेट करता है। टॉरस के चार्ट में ये मोहब्बत को, इज़हार मोहब्बत को, या मोहब्बत को शादी की तरफ लेके जाने के लिए, और किसी तौर के ऊपर अपनी शादी की तरफ बात को कन्वे करने के लिए, और इज़हार मोहब्बत या अपनी औलाद से जुड़े हुए मामलात को पॉज़िटिविटी की तरफ लेके जाने के लिए, उन तमाम चीज़ों को रिलेट करता है। तो इस वजह से टॉरस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉरस वाले अफ़राद के लिए ज़िंदगी में अतारत की ये पोज़ीशन, ठीक जो है, कि स्कॉर्पियो में है, इटसेल्फ निस्बतन बहुत कमज़ोर या ख़राब नहीं होती, एक पॉज़िटिव पोज़ीशन है। क्योंकि मरकरी टॉरस के 7वें घर में है और 7वीं नज़र से टॉरस को भी देख रहा है। तो अच्छा, ये इस चीज़ की भी इंडिकेशन है कि टॉरस वाले अफ़राद एक तो अपने फ़ाइनेंशियली तौर के ऊपर, अपने करियर को लेके, अपनी जॉब को लेके, रोज़गार को लेके, माली तौर के ऊपर, मामलात को लेके बहुत ज़्यादा संजीदगी की तरफ आ जाएँगे। सेकेंडली तौर के ऊपर टॉरस वाले अफ़राद जो हैं, उनका कम्युनिकेशन का अंदाज़, वे, लोगों को कायल करना, कन्विंस करना, या लोगों को किसी भी तौर के ऊपर अपनी तरफ माइल करना, कुछ नए अहद करना, कुछ नई कमिटमेंट्स करना, कुछ नई डीलिंग्स करना, लोगों को कन्विंस कर लेना, लोगों को अपनी बात के ऊपर मना लेना, ये तमाम तर चीज़ें टॉरस वालों के लिए निस्बतन बहुत खूबसूरत होंगी। ज़बरदस्त, अब इसमें हम आते हैं अगले ज़ोडिक साइन के लिए, जिसके लिए ये पोज़ीशन बड़ी पॉज़िटिव है। वो ज़ोडिक साइन आता है लियो बुर्जोस। ओके, लियंस वालों के लिए देखा जाए तो लियो का अपना, क्योंकि माइंड का रिलेटेड प्लैनेट बहुत अच्छा या स्ट्रांग नहीं है। इसी वजह से लियंस वालों के लिए ये पोज़ीशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग और इम्पोर्टेंट है। क्योंकि बुर्ज असद वालों के लिए मरकरी रूल करता है उनकी ख्वाहिशात को, लाइफ में गेन्स मिलने को, लाइफ में फेवर्स मिलने को, लाइफ में ज़िंदगी में कामयाबियाँ हासिल करने को, या लोगों से किसी तौर के ऊपर फ़ायदा फेवर मिलने को, लोगों से तवक्कुआत के पूरा हो जाने को। फिर ठीक उसके है, बाद मरकरी रिलेट करता है इनके ज़ायचे में, इनके पैसे को, ओके, इन्वेस्टमेंट्स को, सरमायाकारी को, और फाइनेंशियली तौर के ऊपर चीज़ों में बेहतरी लेके आने को। इस एतबार से मरकरी की ये पोज़ीशन जो है, ये कहीं न कहीं पे लियो अफ़राद के लिए, बुर्ज असद वाले अफ़राद के लिए, ना सिर्फ़ उनकी ख्वाहिशात को पूरा करवाएगा, बल्कि उनकी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें जो कि घर से जुड़ी हैं, इज़्ज़त से जुड़ी हैं, करियर, कारोबार, रुतबे से जुड़ी हैं, उनमें बढ़ावा, खुशबख्ती,
बरकत जो है वो आती हुई नज़र आएगी। ठीक है। इसके अलावा देखा जाए तो इनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट्स हैं या ऐसी डीलिंग्स हैं, ऐसी सेल परचेज़ है, जो कि प्रॉपर्टी से है, जो कि व्हीकल अच्छा। से है, जो कि लैंड और एग्रीकल्चर से है। और ज़बरदस्त। बुर्ज असद वाले लोग कहीं न कहीं पे अपने घर से जुड़े हुए मामलात में या सवारी से जुड़े हुए प्रॉब्लम्स में जो इस वजह से परेशान थे कि वो चीज़ सेल नहीं हो रही, बिक नहीं रही, ठीक है। या चीज़ रुकी हुई है और वहाँ से बिलावजह खर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो इस लिहाज से भी बुर्ज असद वाले अफ़राद ज़हनी तौर के ऊपर पुरसुकून हो जाएँगे। तो ये चीज़ लियंद वाले अफ़राद के लिए निस्बतन बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव और खैर बरकत वाली है। ज़बरदस्त। अब इसमें तीसरे ज़ोडिक साइन की बात करें तो तीसरा ज़ोडिक साइन आता है वर्गो बुर्ज शुमला। वर्गन्स वालों को देखा जाए तो वर्गन्स वालों के लिए मरकरी का उनके थर्ड हाउस में रहना, यहाँ से बहुत अच्छी नज़र से उनके नसीब के घर को देखना, हसूल तलीम, इसके अलावा उनकी ज़िंदगी में ऐसी इन्वेस्टमेंट जो कि ऑनलाइन है, ऐसे बिज़नेसेस जो कि ई-कॉमर्स बेस्ड हैं या ऑनलाइन किसी भी जगह के ऊपर स्टॉक में, क्रिप्टो में और फॉरेक्स में उनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, या फिर वर्गन्स वालों की ज़िंदगी में उनके ज़ाती करियर या कारोबार या बिज़नेस से जुड़ी हुई चीज़ें। क्योंकि मरकरी रूल करता है उनके 10th हाउस को, जो कि उनकी करियर की ग्रोथ है, जो कि लोगों के साथ उनकी कमिटमेंट्स हैं, लोगों के साथ उनके अटैचमेंट्स हैं, लोगों के साथ उनके रवाबत हैं। तो मरकरी की ये पोज़ीशन निस्बतन वर्गन्स वाले अफ़राद को बहुत ज़्यादा खुशबख्ती, कामयाबी, बरकत उनके करियर में दिलाएगी। अच्छा। करियर में ग्रोथ आ सकती है, उनका काम, उनका जॉब, उनका करियर, उनका बिज़नेस, लोगों के साथ इज़्ज़त मिलने की वजह से उनके हिम्मत हौसले में बढ़ावा और इज़ाफ़ा आएगा। क्योंकि वर्गन्स वालों के चार्ट में उनके पैसे का रिलेटेड प्लैनेट जो है वो निस्बतन 25 अक्टूबर तक थोड़ा-सा एहतियात वाला चल रहा है। अच्छा। तो इसी वजह से इनके माइंड का रिलेटेड प्लैनेट मरकरी जब ये अच्छी पोज़ीशन पे आएगा, तो ये अपनी ज़िंदगी में अपने माली तौर के ऊपर जो मुश्किलात हैं, उनको बहुत अच्छे अंदाज़ में मैनेज कर लेंगे। अच्छा। क्योंकि ये थोड़ा-सा ना अपने खर्चों की वजह से परेशान है ठीक है। और इस ट्रांज़िट के शुरू होने से पहले ही तकरीबन कोई 16 अक्टूबर से ये थोड़ा-सा अपने खर्चों की वजह से परेशान है। लेकिन इनके ओके। माइंड का रिलेटेड प्लैनेट जब तीसरे घर में आएगा, ये अपनी हिम्मत, हौसले, करेज को दोबारा से बुलंद करेंगे और अपने खर्चों को बहुत अच्छे अंदाज़ में मैनेज कर लेंगे। तो ये ओके। चीज़ वर्गन्स वालों के लिए बहुत अच्छी होगी। ज़बरदस्त। अब इसमें हम आते हैं चौथे ज़ोडिक साइन की तरफ, और चौथा ज़ोडिक साइन फिर आता है स्कॉर्पियो बुर्ज अक़रब। क्योंकि ये इटसेल्फ स्कॉर्पियो में ट्रांज़िट है और स्कॉर्पियंस के घर में मरकरी का आना, इनके ज़ायचे के 11th हाउस के रिलेटेड प्लैनेट का आना इस चीज़ की इंडिकेशन है कि स्कॉर्पियंस वाले अफ़राद जो हैं, अपनी जो चीज़ ये जज़्बात की अक्कासी कर नहीं पा रहे थे, ये अपने इमोशंस को डिस्प्ले नहीं कर पा रहे थे लोगों की तरफ। तो ये चीज़ इनके लिए बहुत अच्छी है कि ये अपने इमोशंस को डिस्प्ले करेंगे और बहुत अच्छे अंदाज़ में करेंगे, लोगों तक अपनी बात को पहुँचाएँगे और ओके। लोग इनकी बात को वर्थ देंगे, वैल्यू देंगे और लोग इनको इम्पोर्टेंस देंगे। ज़बरदस्त। ये चीज़ स्कॉर्पियंस वालों के लिए निस्बतन बहुत अच्छी होगी। ठीक है। फिर इसके बाद देखा जाए तो स्कॉर्पियंस वाले अफ़राद अपने कुछ ख्वाबों को हकीकत का रंग देने के लिए भी कोशिशें करते हुए नज़र आएँगे। क्योंकि स्कॉर्पियंस वाले अफ़राद की ज़िंदगी में अगर देखें तो 12वें घर का हाकिम प्लैनेट जो है वो इनके 11th हाउस में कमज़ोर है। ठीक है। इस चीज़ की इंडिकेशन है कि इनकी ज़िंदगी में जो लोग इनसे हसद करते हैं, बुग़्ज़ रखते हैं, परेशानी क्रिएट करते हैं, वो कहीं न कहीं पे इनकी ज़िंदगी से ऑटोमैटिकली तौर पे पीछे हट चुके हैं। तो ओके। ये अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए जो लोगों की तनकीद या लोगों की एक डर खौफ की कैफ़ियत या लोगों की आगे से बिहेवियर क्या होगा उस चीज़ को ज़हन में रखते हुए, जो चीज़ ये कर नहीं पा रहे थे, ये बेसिकली अब उसको करने की तरफ आएँगे। ठीक है। तो इस एतबार से स्कॉर्पियो चौथा ज़ोडिक साइन है, जो कि ज़िंदगी में अपने हिम्मत, हौसले, करेज और अपने इज़हार की तरफ जाएगा। ठीक है, माली मामलात भी ठीक हो रहे हैं माली क्या? मामलात के लिए देखा जाए तो बेसिकली इस ट्रांज़िट से पहले स्कॉर्पियंस वालों के लिए उनके पैसे से रिलेटेड प्लैनेट, मोहब्बत से रिलेटेड प्लैनेट, इनाम, लॉटरी से रिलेटेड प्लैनेट जुपिटर जो है, वो ऑलरेडी 18 अक्टूबर से अपनी एक्सॉल्टेड हाउस में एंटर हो चुका हुआ है। तो ओके। स्कॉर्पियंस वालों के ज़ायचे में पैसे वाइज़ देखा जाए तो वैसे ही बेबरकती जो थी और जो प्रॉब्लम्स थी, जो मसाइल थे, अब उसके ख़ात्मे का टाइम है। ये टाइम स्टार्ट हुआ है इस ट्रांज़िट से पहले 18 अक्टूबर से, और ये नवंबर में भी कायम रहेगा, ठीक है। दिसंबर में भी रहेगा, और 2026 जो है ये स्कॉर्पियंस वालों की ज़िंदगी में माली तौर के ऊपर वसअतों का साल होगा, अच्छा। माली तौर के ऊपर बरकतों का साल होगा और ज़बरदस्त। स्कॉर्पियंस वालों की ज़िंदगी में अपनी मोहब्बत को हासिल करने का भी टाइम है। तो इस एतबार से स्कॉर्पियंस वालों की ज़िंदगी में ना सिर्फ मरकरी की ये ट्रांज़िट, बल्कि उससे पहले जुपिटर का भी अपने एक्सॉल्टेड हाउस में आ जाना हर तरह की मुश्किलात और परेशानियों को सॉर्ट करेगा। ठीक है। अच्छा सर, रेटिंग करें तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा इस बारी लियो को हो रहा है इसमें। नहीं, अगर हम सिर्फ़ इस ट्रांज़िट के एतबार से रेटिंग को देखें ना, तो इसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट या फ़ायदा जो है, वो उसमें हो रहा है स्कॉर्पियो को। अच्छा। फिर उसके बाद सेकंड नंबर के ऊपर अगर हम देखें तो फिर है लियो को, फिर उसके बाद है टॉरस को और फिर उसके बाद वर्गो है।
वर्गों वाले ना चंगी नहीं खेती हैं जी, वर्गों के सबसे कम है। एटलीस्ट हमने उसको चौथे नंबर पे रखा। हाँ, बिल्कुल जी, वर्गों वालों के साथ ज़्यादती हुई है जी। बहुत शुक्रिया सर। आपका ज़ंजानी बहुत साहब हमारे साथ मौजूद थे, 4 बरूज के हवाले से बता रहे थे कि जी इस ट्रांज़िट से 4 बरूज को फ़ायदा होने वाला है। किस-किस तरह से फ़ायदा हो रहा है वो ज़ंजानी साहब ने बता दिया मुझे। ज़ंजानी साहब का नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, अगर आप पर्सनल जायज़ा बनवाना चाहते हैं तो राब्ता कर सकते हैं। मुझे और ज़ंजानी साहब को इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया सर। आपकी मोहब्बत। सलाम पाकिस्तान।